this is the video for you. In this video I am going to solve some question from exercise 1A of Vidya publication book whose writer धर्मेंद्र बिश्नोई। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 4 है। समुच्चय D इक्वल 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 को समुच्चय निर्माण विधि से लिखिए। ये जो समुच्चय दिया हुआ है टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है। मैं तुम्हें बता चुका हूँ समुच्चय को प्रदर्शित करने की दो विधियाँ हैं, एक टेबुलर फॉर्म में और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म या समुच्चय निर्माण विधि में। सेट ऐसे दिया जाता है टेबुलर फॉर्म में तो उसे कन्वर्ट करने के लिए कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, और यदि सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है तो उसे टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कहते हैं। अब टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ ये सेट है, इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए तुम्हें यह पहचानना होगा कि यह जो एलिमेंट आए हुए हैं 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 किस प्रॉपर्टी का पालन करते हैं, किस गुण का पालन करते हैं, उसी गुण का उल्लेख कर्ली ब्रैकेट के अंदर करना होगा। और जो ये एलिमेंट आते हैं वो मैं बता चुका हूँ, उन्हें एक चर x या y के द्वारा व्यक्त किया जाता है जो स्मॉल लेटर में लिखते हैं। तो देखिए यहाँ किस गुण का पालन ये अवयव कर रहे हैं। यहाँ न्यूमरेटर में 1 आया है तो डिनोमिनेटर में 2 आया, यहाँ 2 आया तो यहाँ 3 आया, यहाँ अंश में 3 तो हर में 4, इसी प्रकार से यहाँ 4 तो यहाँ 5 आया। अब देख रहे हैं जितने भी एलिमेंट आए हैं उनके न्यूमरेटर में क्रमशः 1, 2, 3, 4 आए हैं और डिनोमिनेटर में 1 से 1 अधिक 2, 3, 4, 5 आए हैं। तो यहाँ हम इस सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं D इक्वल x is such that x इक्वल n/n+1 where n greater or equal 1 and is less or equal 4। बच्चों ये दिया हुआ सेट कन्वर्ट हो गया है सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करना होता है, जिस प्रॉपर्टी का पालन करते हैं सभी एलिमेंट उस प्रॉपर्टी को कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दिया जाता है। तो यहाँ हमने ढूंढा कि किस गुण का पालन करते हैं तो हमें मिला कि अंश में 1 तो हर में 2 आया। कहने का अर्थ ये हुआ कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से 1 ग्रेटर है, इसलिए यहाँ हम लिख सकते हैं x इज सच दैट। ये सभी एलिमेंट को डिनोट करेंगे x से, और अब x किस प्रॉपर्टी का पालन करता है, किस फार्मूला का पालन करता है, उसे लिखते हैं x इक्वल n/n+1 where n greater or equal 1 is less or equal 4। This is the answer ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ ये भी देख लो, अब इस फार्मूला से 1 से स्टार्ट करते हैं और 4 तक रखते हैं तो हमें सभी एलिमेंट मिलते हैं। n इक्वल 1 रखते हैं
तो न्यूमरेटर में 1, डिनोमिनेटर में 1 + 1 2, 1/2 मिला। इसी प्रकार 2 रखते हैं तो न्यूमरेटर में 2, डिनोमिनेटर में 2 + 1 = 3, 2/3 भी मिलेगा। इसी प्रकार 3 रखते हैं और फिर 4 रखते हैं। 4 के बाद न्यूमरेटर में 5 नहीं आया, इसीलिए यहाँ हम लिखे हुए हैं n ≤ 4, n का मान 4 से छोटा या 4 के बराबर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, थर्ड पार्ट। c = x इज सच दैट x एक पूर्णांक है एंड x² ≤ 4। जो x है इस फार्मूला का पालन करता है। ये गिवन सेट बिल्डर फॉर्म में है, इसे टेबुलर फॉर्म में लिखना है। यहाँ देखते हैं ये जो रिलेशन दिया हुआ है x² ≤ 4, इससे हमें मिलेगा x ± +-2 और हम अब इसे लिख सकते हैं x <= 2 एंड > -2। x कहने का अर्थ हुआ जो एलिमेंट इस सेट C के हैं वो -2 के इक्वल या ग्रेटर हैं और 2 से लेस या इक्वल हैं। इन्हें हम टेबुलर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। सो C = कर्ली ब्रैकेट -2 -1 0 1 2। This set has element -2 -1 0 1 and 2. Since given here x is such that x एक पूर्णांक है, x is a integer। बच्चों डिफिनीशन इंटीजर की तुम्हें मालूम होगी। सभी ऋणात्मक पूर्णांक, सभी धनात्मक पूर्णांक शून्य सहित पूर्णांक कहलाते हैं, लेकिन वो पूरे अंक होने चाहिए। इसीलिए हम -2 लिखे, इसके बाद -1, फिर 0, फिर 1 एंड लास्ट में 2। क्योंकि यहाँ दिया है x <= 2 के लेस होगा या इक्वल हो सकता है, लेकिन 2 से ग्रेटर नहीं हो सकता, इसलिए लास्ट एलिमेंट 2 होगा। सेम सी दिस क्वेश्चन b = x इज सच दैट x पूर्णांक है एंड x greater -1/2 less 9/2। बच्चों यहाँ भी दिया हुआ है x एक पूर्णांक है, इसीलिए हमें सब जितने भी एलिमेंट लिखने होंगे वो पूर्णांक होने चाहिए, ये ध्यान रखना है। सी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। गिवन b = x इज सच दैट एक पूर्णांक है, x एक पूर्णांक है एंड x greater -1/2 less 9/2। See here 9/2 is equal to 4 1/2। कहने का अर्थ हुआ x 4 1/2 से छोटा है एंड -1/2 से बड़ा है। सो we may write set B in tabular form as 0
-1/2 के बाद कौन सा पूर्णांक मिलेगा? ग्रेटर है, ग्रेटर का मतलब -1/2 से राइट साइड में, -1/2 से राइट साइड में। संख्या रेखा जानते होंगे, ये एक लाइन हम लेते हैं, इस पे हम 0 इंडिकेट करते हैं। इस 0 के जितनी राइट साइड में नंबर्स आएंगी वो सभी पॉजिटिव, और जो नंबर्स लेफ्ट साइड में होंगी वो सभी निगेटिव। सपोज दिस इज 1 and this is 2, here same 1 2 and this -1/2, -1/2। देखते हैं -1/2 के राइट साइड में, यानी इससे बड़ी 0 है, 0 एक पूर्णांक है, इसलिए अब हम यहाँ लिखेंगे 0 1, 0 के बाद पूर्णांक 1 आएगा, आफ्टर दिस 2 and then 3 and last 4। Here we do not write 5 since given here x is less 9/2, so element of this set be 0 1 2 3 and 4। This set has 5 elements, 1 2 3 4 5। This is answer, and this is also answer of question number 7 part 3rd। After this you see question number 5 second part, given here b is equal to, एक सेट है ये जिसका एक एलिमेंट है केवल 0, तो यहाँ 0 इस सेट का एलिमेंट है। आई हैव टोल्ड यू टाइप्स ऑफ सेट, ऐसा सेट जिसमें केवल 1 एलिमेंट हो उसे कैसा सेट कहते हैं? तुम निश्चित जानते हो, सिंगल्टन सेट कहते हैं, एकल समुच्चय कहते हैं, इसलिए ये सेट बी एकल समुच्चय है। अब हमें इसके इस एलिमेंट को समुच्चय निर्माण विधि से लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। इसके लिए हम ऐसा गुण लिखेंगे जिससे x का जो मान मिले वो 0 ही मिले, 0 से अलग कोई मान ना मिले। सी solution of this question, here given b equal 0 in set builder form, we may write this set b is equal to, x is such that x plus 4 equal 4। You can write here x plus 1 equal 1, since after solving we get x equal 0 from here, and if x plus 1 equal 0, then we will get x equal 0 also। So this is the set builder form of this set B। This is answer। Given c equal 1 2 3 4 6 12, 1 2 3 4 6 12, यहाँ पहचानना होगा कि ये सभी एलिमेंट किस गुण का पालन करते हैं।
यहाँ देखते हैं 12 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 12 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 12 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 12 4 से भी और 12 6 से भी। So we may write here C equal x is such that x 12 के गुणनखंड है, 12 का गुणनखंड है, गुणनखंड है। बच्चों x is such that x is फैक्टर ऑफ 12। गुणनखंड क्या होता है? जैसे 24 को 6 से डिवाइड करें 4 मिलता है, रिमाइंडर 0 प्राप्त होता है, तब हम कहते हैं कि 6 24 का फैक्टर है। जो रिमाइंडर हो वो 0 मिलना चाहिए, तब भाजक भाज्य का फैक्टर होगा, डिवाइजर डिवाइडेंट का फैक्टर होगा। और यहाँ देखते हैं 2 से भी 12 डिवाइड हो जाता है, इसलिए 2 12 का फैक्टर है, 3 भी 12 का फैक्टर है, 4 भी 12 का फैक्टर है, 6 भी 12 का फैक्टर है, और 12 सेल्फ 12 से भी डिवाइड हो जाता है, इसलिए 12 का 12 भी फैक्टर है। सो हियर वी मे राइट प्रॉपर्टी x इज सच दैट x 12 का गुणनखंड है। पार्ट 6 हियर गिवन एलिमेंट 3 6 9 12। यहाँ हमें इस सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। इन सेट बिल्डर फॉर्म we may write this x is such that x equal 3n where n is greater or equal 1 and is less or equal 4। बच्चों यहाँ n का मान 1 से लेकर 4 तक रखने पर सभी एलिमेंट 3 6 9 12 इस समीकरण से प्राप्त हो जाते हैं, इसलिए ये सेट बिल्डर फॉर्म हुआ इस दिए गए सेट का जो टेबलर फॉर्म में दिया था। पार्ट 9 गिवन एलिमेंट 2 4 6 so on। यहाँ देख रहे हैं इसी प्रकार के एलिमेंट आगे भी आएंगे, और ये सभी जो एलिमेंट दिए हैं ये इवन नेचुरल नंबर्स हैं, इसलिए इन सेट बिल्डर फॉर्म we may write this set x is such that x सम प्राकृतिक संख्याएं हैं, सम प्राकृतिक संख्याएं हैं। आफ्टर दिस यू सी क्वेश्चन नंबर 9। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए जो समीकरण x इज सच दैट x क्यूब प्लस 1 इक्वल 0 को संतुष्ट करते हैं। हियर वी विल सॉल्व गिवन इक्वेशन x क्यूब प्लस 1 इक्वल 0। x क्यूब
plus 1 equal 0. We get here x cube equal minus 1 is equal to, we may write minus 1 equal minus 1 whole cube. Here comparing power on both sides, we get x equal minus 1. So सेट ऑफ रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय minus 1. Only one element here who is minus 1. This is a singleton set, एकल समुच्चय. Question number 10 is समुच्चय x is such that 3x square minus 12x equal 0 के अवयवों को बताइए यदि फर्स्ट given x belongs to n means natural number, x प्राकृतिक संख्या है. Here first we will solve equation 3x square minus 12x equal 0. 3x square minus 12x equal 0. Here we take common 3x, we get x minus 4 equal 0. x equal 0 और 4. x का मान 0 या 4 मिला. Here given x belongs to n, so since 0 is not a natural number, so here only one element 4. समुच्चय का अवयव 4 होगा और उस अवयव से जो सेट मिलेगा वो सिंगलटन सेट होगा. x बिलोंग्स टू i, तब ये दोनों ही एलिमेंट यहाँ लिखेंगे 0, 4. Since 0 and 4 both are integer, here given x belongs to i, so element are 0 and 4. Here x belongs to c equal a plus ib. When b is not equal 0, ab belongs to r. x belongs to c means x कॉम्प्लेक्स नंबर का अवयव है. x कॉम्प्लेक्स नंबर का अवयव है. बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हम आगे डिटेल में बताएंगे और तब इस क्वेश्चन को आसानी से तुम स्वयं ही सॉल्व कर लोगे. जब तक कॉम्प्लेक्स नंबर ना जाने तब तक इस क्वेश्चन को समझ नहीं पाएंगे.